अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी, टॉपिक 5.3 का द लास्ट पार्ट ऑफ 5.3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का जो हमारा सिस्टम है, ढांचा जिसको हम कह रहे हैं। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। हमारी हड्डियाँ आ जाएंगी, कार्टिलेज एंड टेंडन्स, बोन्स, कार्टिलेज एंड टेंडन। अब ये जो हड्डियों का तो आपको पता है, कार्टिलेज एंड टेंडन्स क्या है। आपने देखा होगा कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, तो वो टेंडन की मदद से जुड़ी होती है। इसी तरह से कार्टिलेज है, यानी कि जो पट्टे हैं वो भी हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, तो वो कार्टिलेज की मदद से हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। हमारे ढांचे का मकसद हमें स्ट्रक्चर सपोर्ट देना है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है? फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रेन है वो खोपड़ी के अंदर है, हमारी स्कल के अंदर है, ताकि वो महफूज रहे। हमारे जो लंग्स हैं, हमारा जो हार्ट है, वो हमारी रिब्स के अंदर पैक है, ताकि वो महफूज रहे। उसके अलावा ये क्या कर रहा है? इट सर्व्स अ फ्रेमवर्क फॉर मसल्स टू अटैच। अब हड्डियां ही हैं जो पट्टों को प्लेटफॉर्म दे रही हैं अटैच होने के लिए। हमारा जो गोश्त है, पट्टे हैं, वो हड्डियों के साथ अटैच हैं, इसी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, हमारी हड्डियां जो है वो मिनरल्स को स्टोर करती हैं। आपने सुना होगा कि हड्डियां हमारी कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर भी कर रही होती हैं। और उसके अलावा जो हमारे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, वो भी हड्डियों के अंदर बनते हैं। द सेकंड सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम, खुराक को हजम करने वाला हमारा जो सिस्टम है, इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले माउथ भी इसमें आ जाता है, क्योंकि खाना हमने माउथ के थ्रू अंदर लेके जाना है। देन एसोफेगस, ठीक है, माउथ के बाद जो कैविटी है, ओरल कैविटी के आगे, उसको एसोफेगस कहते हैं। उसके बाद क्या है? स्टमक में जाएगी ये नाली। देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। ये सारे खाने को किसी ना किसी तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं हजम करने में। सारे अपना अपना रोल प्ले करेंगे और हमारा खाना हजम हो जाएगा। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो सांस लेने का हमारा निज़ाम है। अब इसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं, फेफड़े हैं, देन ट्रैकिया, हवा की नाली, सांस की नाली को ट्रैकिया कहते हैं। एंड ब्रोनकाई, ब्रोनकाई क्या है? हवा की नाली जब दो हिस्सों में तकसीम होती है, क्योंकि एक नाली ने राइट लंग में जाना है, दूसरी ने लेफ्ट वाले लंग्स में जाना है, तो उस टाइम पे हम ट्रैकिया को ब्रोनकाई कहते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? ये सिस्टम ये गैस को एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेके आएगा। देन मस्कुलर सिस्टम, मसल्स का जो हमारा पट्टों का निज़ाम है। अब जो हमारे मसल्स हैं वो बोन्स के साथ अटैच हैं, ऊपर भी हमने पढ़ा है। तो मसल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करवाते हैं। हड्डियों को मूव करवाएगा कौन? मसल्स मूव करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या मुमकिन होगा? हमारी लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है हम एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाते हैं। जो किस वजह से जाते हैं? ये मस्कुलर सिस्टम की वजह से जाते हैं। देन नर्वस सिस्टम, हमारा जो दिमाग का निज़ाम है, इसमें हमारा ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ब्रेन की एक एक्सटेंशन है, एक रस्सी नुमा साख जो ब्रेन में से निकलती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर पैक होती है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। उसके अलावा पूरी बॉडी से, अब स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो पूरी बॉडी में एक जाल बिछाती हैं, जिसको हम नर्व्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? दिमाग क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी को, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, हम आहंग रखता है चीज़ों को, तमाम फंक्शंस को। कैसे रखता है? नर्व इम्पल्सिस के थ्रू। नर्व इम्पल्स का मतलब है मैसेज, ठीक है, ब्रेन मैसेज करता है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है। तो जो मैसेज कंडक्ट करना है उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। द लास्ट वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का जो हमारा सिस्टम है, सर्कुलेशन का जो सिस्टम है, इसमें दिल आ जाता है। ब्लड वेसल्स हमारी तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। खून को लेकर जाने वाली नालियों को आर्टरीज कहते हैं, वापस लेकर आने वाली नालियों को वेन्स कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान में जो बारीक वाली होती हैं उसको कैपिलरीज कहते हैं। और इनमें क्या बह रहा है? हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या है? ब्लड है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसका क्या काम था? इसका काम है ऑक्सीजन को हर सेल में पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को हर सेल में पहुंचाना, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहां से उठा के बाहर लेके आना। यानी कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब भेजनी है, तो वो किसने भेजनी है? सर्कुलेटरी सिस्टम ने भेजनी होती है। दैट्स ऑल। टॉपिक 5.3 इज कंप्लीटेड।